कभी सोचा है कि घर का मेन दरवाजा सिर्फ अंदर बाहर आने जाने का एक रास्ता नहीं है। असल में ये आपके घर का चेहरा है। एक ऐसा गेटवे जहां से सिर्फ लोग नहीं बल्कि पैसा, खुशियां, अच्छी सेहत, मतलब सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में एंटर करती है। और पता है, वास्तुशास्त्र में तो इसे घर का मेन एनर्जी सेंटर कहा गया है। अगर ये सेंटर सही है, मजबूत है, तो घर में तरक्की होती है, खुशहाली आती है। लेकिन अगर यहीं कोई गड़बड़ होना, तो फिर चाहे जितनी मेहनत कर लो, कहीं ना कहीं रुकावटें आती ही रहती हैं। तो आज हम उन 10 बड़े साइंस को समझेंगे जो बताते हैं कि मेन डोर शुभ है या अशुभ, और साथ ही जानेंगे उनके बेहद सिंपल लेकिन असरदार उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी दो बातें हैं, दरवाजे का डायरेक्शन और उसके खुलने का तरीका। यकीन मानिए, सिर्फ ये दो चीजें ही घर की पूरी एनर्जी का मूड सेट कर सकती हैं। तो सबसे पहला सवाल जो खुद से पूछना है वो ये है कि घर का मेन दरवाजा किस दिशा में है। वास्तु में डायरेक्शन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि हर दिशा की अपनी एक अलग एनर्जी होती है, जिसके अपने गुण होते हैं और वो सीधा हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं। अब जैसा यहां दिख रहा है, दिशाओं का खेल बड़ा सीधा है। शुभ यानी ऑस्पिशियस साइड पर हैं पूर्व और उत्तर दिशाएं। इन्हें बेस्ट माना जाता है क्योंकि यहां से आने वाली एनर्जी पॉजिटिव होती है और लाइफ में ग्रोथ लाती है। पश्चिम दिशा न्यूट्रल है, मतलब ठीक ठाक। लेकिन अशुभ यानी इनऑस्पिशियस साइड पर है दक्षिण दिशा। अगर दरवाजा साउथ फेसिंग है तो थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर दक्षिण मुखी दरवाजे की प्लेसमेंट वास्तु के हिसाब से सही ना हो तो यह जिंदगी में स्ट्रगल बढ़ा सकता है और खर्चे भी अचानक से बढ़ सकते हैं। पर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर दरवाजा दक्षिण दिशा में है भी तो उसके नेगेटिव असर को कम करने के लिए बहुत ही आसान उपाय हैं। आप दरवाजे पर एक लाल बिंदी लगा सकते हैं या रोली से एक स्वास्तिक का शुभ चिन्ह बना सकते हैं, और साथ ही रोज सुबह घर के अंदर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कने से एनर्जी शुद्ध होती है और नेगेटिविटी दूर हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी सबसे जरूरी बात पर, जो कि दरवाजे के खुलने के तरीके से जुड़ी है। यह सुनने में शायद छोटी सी बात लगे, लेकिन इसका एनर्जी पर बहुत बड़ा असर होता है। तो सवाल यह है, दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है या बाहर? यहां वास्तु का एक बहुत ही सीधा सा नियम है। एक शुभ दरवाजा हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए। सोचिए, जब दरवाजा अंदर की ओर खुलता है तो वो समृद्धि, मौके और पॉजिटिव एनर्जी को घर के अंदर इनवाइट करता है, उनका स्वागत करता है। और इसकी ठीक उल्टा, अगर दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है तो वो एक तरह से पैसे और अच्छे मौकों को घर से बाहर की ओर धक्का देता है। और अच्छी बात यह है कि इसका सोल्यूशन भी बहुत आसान है। अगर दरवाजा बाहर की ओर खुलता है तो किसी कारपेंटर की मदद से उसके स्टॉपर्स को एडजस्ट कराया जा सकता है, या कब्जे मतलब हिंजेस को बदलकर उसे अंदर की तरफ खुलने वाला बनाया जा सकता है। ये एक छोटा सा मैकेनिकल चेंज है जो एनर्जी के फ्लो में बहुत बड़ा पॉजिटिव फर्क ला सकता है। अब बात करते हैं उन रुकावटों की जो घर में आने वाली अच्छी एनर्जी के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। वास्तु में इन्हें द्वार वेद भी कहते हैं, और ये अक्सर हमारी नजर में भी नहीं आती। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि आपके मेन डोर के ठीक सामने क्या है। क्या दरवाजे के बिल्कुल सामने कोई बिजली का खंभा है, कोई बहुत बड़ा पेड़, नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियां, कोई दीवार या फिर टॉयलेट? ये सभी चीजें एनर्जी के नेचुरल फ्लो में रुकावट डालती हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी को घर में घुसने से पहले ही या तो रोक देती हैं या उसे खराब कर देती हैं। तो अब इन रुकावटों का असर कैसे कम करें? इसके लिए दरवाजे पर तांबे का बना हुआ एक पिरामिड लगाना बहुत असरदार उपाय माना जाता है। इसके अलावा दरवाजे पर ओम या स्वास्तिक का चिन्ह लगाने से भी एनर्जी प्रोटेक्ट होती है और एक सुरक्षा कवच बन जाता है। एनर्जी में रुकावट का एक और तरीका है, और ये थोड़ा ट्रिकी है। इसमें एनर्जी घर में रुकने के बजाय हवा की तरह तेजी से बाहर निकल जाती है। तो अगला सवाल यह है कि क्या आपके घर का मेन दरवाजा और पिछला दरवाजा एक सीधी लाइन में है? ये वास्तु का एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल है। इसे ऐसे समझिए कि एनर्जी पानी की तरह है। अगर मेन दरवाजा खोलते ही सामने की दीवार पर लगा पिछला दरवाजा या कोई बड़ी खिड़की साफ साफ दिखती है तो इसका मतलब है कि घर में आने वाली एनर्जी और पैसा बिना रुके एक पाइप की तरह सीधा बाहर निकल जाता है। ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की एक बड़ी वजह मानी जाती है। इस एनर्जी के तेज बहाव को रोकने के तरीके बहुत ही आसान और सुंदर हैं। आप दोनों दरवाजों के बीच में एक मोतियों वाला पर्दा लगा सकते हैं, या एक छोटा सा स्क्रीन या लकड़ी का पार्टीशन रख सकते हैं। अरे, एक सिंपल पर्दा भी उस सीधी लाइन को तोड़ सकता है और एनर्जी को घर के अंदर ठहरने और फैलने में मदद कर सकता है। ओके, तो अब तक हमने डायरेक्शन और एनर्जी फ्लो की बात कर ली। अब जरा अपना ध्यान दरवाजे की फिजिकल कंडीशन और उसकी पहचान पर लाते हैं। जी हाँ, दरवाजा कैसा दिखता है ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि वो किस दिशा में है। एक अशुभ दरवाजे की पहचान क्या है? उखड़ता हुआ पेंट, लकड़ी में दरारें, जंग लगे हुए ताले और हैंडल, या दरवाजे के आसपास जमी हुई धूल मिट्टी, ये सब नेगेटिविटी और लापरवाही के साइन हैं। एक शुभ और खुशहाल घर का दरवाजा हमेशा साफ सुथरा, अच्छी तरह पॉलिश्ड और मजबूत होना चाहिए। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जरा सोचिए, अगर घर की नेम प्लेट ही धुंधली, गंदी या टूटी फूटी हो तो यूनिवर्स की एनर्जी या नए मौके आपके घर का पता कैसे ढूंढेंगे? एक शुभ संकेत यह है कि नेम प्लेट हमेशा साफ, पढ़ने में आसान और चमकदार हो। ये आपके घर का पहचान पत्र है, इसे हमेशा सम्मान देना चाहिए। अपने मेन डोर को घर का एनर्जी हाईवे समझिए। अब सोचिए कि अगर इस हाईवे पर जूतों का ढेर लगा हो, कूड़ेदान रखा हो, टूटे हुए गमले या कोई भी कबाड़ पड़ा हो तो क्या होगा? ये तो सीधी सीधी धन और पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो में एक ट्रैफिक जाम लगा देगा। मेन डोर को हमेशा किसी अच्छे होटल की लॉबी की तरह साफ, खुला और ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। चलिए अब आखिरी कुछ जरूरी एलिमेंट्स पर फोकस करते हैं जो मेन डोर के माहौल और उसकी एनर्जी के लेवल को तय करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें घर की पूरी वाइब्रेशन को बदलने की ताकत रखती हैं। आपके दरवाजे पर कौन से सिंबल बने हैं? ओम, स्वास्तिक, शुभ लाभ या दीपक का चित्र? ये सब शुभ चिन्ह हैं जो घर की एनर्जी को बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ खोपड़ी, गुस्से वाले जानवरों के चित्र या कोई भी अजीब और नेगेटिव स्टिकर घर की वाइब्रेशन को कम करते हैं। सबसे आसान और पावरफुल उपाय है लाल कुमकुम से दरवाजे पर एक स्वास्तिक बनाना।
दो और जरूरी बातें हैं, रोशनी और आवाज। एक अशुभ दरवाजे की सबसे बड़ी निशानी है अंधेरा और उदासी। मेन डोर पर हमेशा वार्म पीली रोशनी होनी चाहिए जो एक वेलकमिंग आरामदायक माहौल बनाए। इसी तरह घर की डोरबेल की आवाज भी मीठी और साफ होनी चाहिए। एक टूटी हुई या कानों को चुभने वाली बेल अच्छे मौकों और रिश्तों को अट्रैक्ट नहीं करती। तो इस सारी जानकारी को अब 3 सिंपल और पावरफुल आदतों में बदल लेते हैं जिन्हें रोज फॉलो किया जा सकता है। पहला, हर शाम मेन डोर पर एक दीपक जलाएं। दूसरा, इस जगह को हमेशा बिल्कुल साफ रखें, कोई क्लटर ना हो। और तीसरा, हफ्ते में कम से कम एक बार नमक वाले पानी से यहां पोछा जरूर लगाएं। ऐसा माना जाता है कि नमक नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। तो बॉटम लाइन ये है कि मेन दरवाजा सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, ये आपके घर की किस्मत का एंट्री गेट है। अगर ये संकेत शुभ हैं तो घर में तरक्की और खुशहाली का फ्लो बना रहता है, और अगर कुछ अशुभ संकेत मिलते भी हैं तो आज बताए गए उपाय अपनाकर यकीनन एक पॉजिटिव बदलाव महसूस किया जा सकता है। अब अंत में एक सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है, जरा अपने घर के मेन डोर को इन 10 संकेतों पर रखिए और सोचिए कि ये आपके घर में किस तरह की एनर्जी को इनवाइट कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छी खबर यह है कि इसका जवाब और इसे बदलने की शक्ति दोनों आपके हाथ में है।